नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि आखिर एक ही बच्चा किसी एक टॉपिक का आंसर लिखता है और नंबर में अगर फर्क की बात करते हैं तो ओवरऑल हम देखते हैं कि उसी कंटेंट के साथ, उसी डायमेंशन के साथ और उसी तरीके से आंसर लिखने के बावजूद भी 25 से 30 नंबर का डिफरेंस हो जाता है। तो क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों ऐसा होता है, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हालांकि आप लोगों ने मेरे पीछे इस थंबनेल को देख करके इसका अनुमान तो लगा ही लिया होगा कि इसके पीछे का सबसे बड़ा वजह है वह है बिहार स्पेशल। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी की जो परीक्षा है वह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा है और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में बीपीएससी आयोग आपसे उम्मीद करता है कि यार आप हर चौथे पांचवें लाइन में बिहार के कुछ डायमेंशंस को ओपन अप करें। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कभी अगर चर्चा हुई है, जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम बताते हैं जीएस 1 में, जीएस 1 की अगर एक एक टॉपिक की बात करते हैं, जैसे लेटेस्ट सपोज कि जीएस 1 है, जीएस 1 का हमारा सेक्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो सेक्शन नंबर 1 हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है। तो अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं नन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, तो आपको नन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको आंसर लिखना अनिवार्य है कि आखिर बिहार में इस दौरान क्या क्या चीजें चल रही थी। आखिर बिहार में नन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान शराबबंदी आंदोलन चला। शराबबंदी आंदोलन कहां चला, क्या था शराबबंदी आंदोलन का पैमाना, कौन कौन से नेता थे जो इसके में लगे हुए थे। ठीक उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा है तो आपको चौकीदारी टैक्स बिहार में चल रहा था, इसके बारे में पता होना चाहिए, लिखना चाहिए। विपिन बिहारी वर्मा के बारे में आप लिखिएगा। आप नसाक पिंड जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में लिखिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी और किस प्रकार से अंबिका कांत जो है वो नमक के आंदोलन को जो सिंबॉलिक तरीके से ही किए थे, लेकिन क्या हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर बात हो रही है, भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में आपको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जैसे फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव के बारे में लिखना है। कटिहार में गोलीकांड में या कटिहार में मारे गए ध्रुव कुमार के बारे में लिखना है। जयप्रकाश के नारायण द्वारा स्टार्टेड अगर हम बात करते हैं तो बकरी के टापू पे किस प्रकार से आजाद दस्ता का गठन हुआ था उसके बारे में लिखना है। किस प्रकार से सरला देवी ने लीड किया, कैसे छात्रों ने उनको छुड़ाया, ऐसे तमाम तरह के पहलुओं को आपको अपने आंसर राइटिंग में एक रिक्वायरमेंट होती है। सेम उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 का जो हमारा करंट अफेयर्स का सेगमेंट है, सेम इसी प्रकार से अगर लेटेस्ट सपोज कि अभी करंट अफेयर्स में है नेपाल का जेनजी प्रोटेस्ट, तो नेपाल का जेनजी प्रोटेस्ट अभी करंट अफेयर्स में है। अब इसका बिहार डायमेंशन क्या होगा, तो आपको इसका बिहार डायमेंशन करना है कि कैसे कल्चरली बिहार और नेपाल जुड़े हुए हैं, चाहे वो मैथिली भाषा को लेकर के हो, चाहे नेपाली कई सारे रिमेंडेंट्स के रूप में यहां पे काम कर रहे हो। किस प्रकार से हम बात करेंगे कि आखिर नेपाली भाषा के अलावा किस प्रकार से जो नेपाल के तराई रीजन में रहने वाले मधेसी लोग हैं, इन मधेसी लोगों के साथ बिहार का रोटी बेटी का रिश्ता है। तो इस तमाम तरह की चीजों को हम लोग डायमेंशन में डालेंगे। तो एक अप्रोच होता है जो आपके आंसर को परफेक्ट बनाता है और एट द एंड अगर हम बात करते हैं तो यही आंसर आपस में मिल करके आपको एक अच्छा स्कोर करा देते हैं। सेक्शन 3 जो कि स्टैटिक है, डीआई है, तो उसका तो डीआई है, उसके बारे में क्या ही बताना। लेकिन सेक्शन नंबर 2 की बात अगर हम करते हैं तो सेक्शन नंबर 2 का जो सेक्शन जीएस 2 का सेक्शन नंबर 1, अगर पॉलिटी की बात हुई है और अगर बात हो रही है, मान के चलिए पिछले बार ही क्वेश्चन आया था वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड या वुमेन्स को, महिलाओं को जो आरक्षण है लोकसभा में, उससे रिलेटेड बात हुई, तो आप वहां पे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी डालेंगे कि बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 के तहत किस प्रकार से बिहार पहला राज्य बना जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप उसमें बिहार का डायमेंशन भी डालेंगे। आपसे वहीं अगर सेक्शन 2 में डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो आप वहां पे फ्लड इन बिहार के कॉन्टेक्स्ट को भी बताएंगे, ड्राउट इन बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी बताएंगे। और अगर यही क्वेश्चन है कि इसका कैसे समाधान सेक्शन 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करना है, तो आप दावे के साथ बताएंगे कि एक तरफ सुखाड़ है, एक तरफ आपके बाढ़ है, तो दोनों को रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के आधार पर हम कैसे इसको बेस्ट कर सकते हैं और कैसे बेहतर से बेहतर इस तरीकों को कह सकते हैं।
तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, एक होलिस्टिक अप्रोच आपको बिहार का लेकर के चलना होगा, चाहे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो। जैसे अभी हाल ही में कल बिहार एआई सम्मेलन टाइप की चीजें हुई है। बिहार एआई यानी कि बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार जो है एआई को प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा बिहार जो है एक सैटेलाइट टाउन्स को एस्टेब्लिश कर रहा है। तो क्या होता है सैटेलाइट टाउन, किस प्रकार से सैटेलाइट टाउन काम करता है, किस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी मदद कर सकता है, किस प्रकार से लोगों का एक डेमोग्राफिक डिविडेंड हुआ है। तो ऐसे तमाम तरह के पहलुओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और ऐसे तमाम तरह के डायमेंशंस को अगर हम देख लेते हैं, बेहतर कर लेते हैं, तब जाकर के कहीं ना कहीं हमारा एग्जाम जो है एक क्लियर होने का और हमें अच्छा स्कोर होगा और हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आपकी तैयारी कुछ इस प्रकार से होने चाहिए मेरे भाई कि जैसे आप बिहार डायमेंशन को, जैसे नॉर्मली होता क्या है कि बिहार स्पेशल एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एज देता है। अगर आप कोर बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो यूपीएससी एस्पिरेंट के ऊपर आपको एज दे देता है। आप अगर बिहार के हैं तो अदर स्टेट के लोगों के ऊपर आपको एज देता है। और हम इसी टॉपिक को नजरअंदाज करते हैं और एग्जाम से कुछ समय पहले करते हैं। हमको बिहार के टॉपिक को कुछ इस प्रकार से पढ़ना चाहिए कि जैसे मान के चलिए कि कोई भी एक टॉपिक है, हम अगर जैसे मान के चलिए कि हम अगर 1857 कवर अप किए तो हम 1857 में कुंवर सिंह के बारे में भी जानेंगे, हम 1857 में हेतवंत सिंह के बारे में भी जानेंगे और बिहार में अन्य जो विद्रोही थे उन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इस प्रकार के डायमेंशंस को लेकर के जब हम चलेंगे, या जो हमारा अप्रोच होगा बिहार सेंट्रिक अप्रोच होगा, यही बिहार सेंट्रिक अप्रोच जो है आपको आपके आंसर को और ज्यादा परफेक्ट करेगा और यही आपका आंसर जो परफेक्ट होगा और इस प्रकार के आंसर को आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। क्योंकि इस बात को तो क्लियर है कि आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना भी चीजों को पढ़ लें, वो सेंस ऑफ कंप्लीशन आपको कभी नहीं आएगा। लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने अपने टॉपिक को कवर अप कर दिया तो आपका जो है सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगा और कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को फील करेंगे और जाकर के आपके एग्जाम निकलने की भी मुहिम जो है वह काफी बेहतर होगी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसी क्रम में कि अगर आपको किसी भी प्रकार को अप्रोच करना है और ऐसी आपकी तैयारी होगी, और इसी तैयारी को दोस्तों हम कहते हैं प्रीलिम्स, और इसी तैयारी को हम क्या कहते हैं, अगर आप इसी अप्रोच के साथ बढ़ते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस को आप कवर अप करेंगे दोस्तों। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं तो इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं। और यही इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अगर आप अपनी तैयारी को रेगुलर बेस्ड में करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के पास अपने आप को पाएंगे और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस अगर आप करेंगे। अगर आप चाहते हैं मुझसे बिहार स्पेशल इसी प्रकार से पढ़ना, आप चाहते हैं अपने बिहार स्पेशल को परफेक्ट बनाना, आप चाहते हैं कि जितना भी आपका आंसर उस आंसर में 20 से 25 नंबर जीएस 1 में, 20 से 25 नंबर जीएस 2 में बेहतर करना, या फिर ऐसे में सेगमेंट नंबर 3 में जो बिहार प्रोवर्ब है उसको परफेक्ट बनाना, तो टोटल 25 25 25 यानी कि 75 नंबर एक्स्ट्रा अगर आप चाहते हैं तो मैं इस बैच में आपको बिहार स्पेशल कराने वाला हूं। हमारा बैच जो कि शुरू हो रखा है आरंभ 14.0, जो कि प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू बैच है, लाइव फाउंडेशन बैच है। इस बैच में मेरे साथ साथ हमारे जितने भी टॉप फैकल्टीज हैं वो सारे के सारे टॉप फैकल्टीज आपको जो है इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। अभी ऑफर प्राइस में यह जो कोर्स है आपको कितने में मिलेगा, तो यह ऑफर प्राइस में 7999 में मिल जाएगा, आदि लाइव कोर्स और मेरे मेंटरशिप के साथ। अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो आप स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे तो यहां पे आपके समक्ष स्टेट पीसीएस आएगा। स्टेट पीसीएस में आप बिहार पे चले जाएंगे और बिहार पे जाने के बाद मेरे भाई यहां पे आप देख सकते हैं कि जब आप बिहार पे जाएंगे और स्टेट पीसीएस में गए, बिहार पे गए और बिहार पे जाने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा स्टेट पीसीएस बिहार। हाँ एक मिनट, हाँ स्टेट पीसीएस पे गए, बिहार पे गए और बिहार पे जाने के बाद ये रहा बिहार पीसीएस। बिहार पीसीएस पे हम गए। बिहार पीसीएस पे जाने के बाद अगर हम बात करते हैं तो ये बाय नाउ पे गएंगे हम लोग, और बाय नाउ पे अगर हम लोग गए, जैसे लेटर सपोज कि बाय नाउ पे हम लोग गए और यहां पे गए और बाय नाउ पे गए हम लोग, यहाँ पे जो भी आपका नंबर है मोड ऑफ पेमेंट आप उसको डाल दीजिएगा। जैसे हम गए इसको डालें, अब जैसे ही मान के चले कि मेरे फोन पे ओटीपी आएगा, आपके फोन पे ऐसे इस प्रकार से ओटीपी आएगा, ओटीपी आप फिलअप करेंगे, ठीक है। अब जैसे गए यहां पे बाय नाउ पे जाएंगे, बाय नाउ पे जाने का इस कोड को हटाइएगा, यहां पे लगा दीजिएगा आदि लाइव, और आदि लाइव जैसे ही आप लगाएंगे देखिए आपका फी कितना हो गया 9,999।
तो याद रखिएगा आदि लाइव कोड लगा करके, आदि लाइव कोड जो है, आदि लाइव कोड को लगा करके आपका फी कितना हो जाएगा, 9,999। तो 9,999 में इसमें आपको मिल जाएगा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, डीआई, स्टैटिक्स, एसए, हिस्ट्री, जनरल साइंस, सारे के सारे टॉपिक्स आपको इसमें कवर अप करा दिए जाएंगे। यानी कि 750 टॉपिक जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबको हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में कवर अप कराएंगे। कोर्स रिलेटेड और मेरे मेंटरशिप के लिए 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आपको मेरा निःशुल्क मेंटरशिप मिल जाएगा। फोन करके बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, तो 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और मेरे मेंटरशिप के अंदर अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो जुड़िए इस बैच के साथ और तैयारी कीजिए जामदार और शानदार। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।